गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सक्षम पाठशाला। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है वो है, तो इसको विजुअलाइज करना ज़रूरी है। एक्चुअली आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा गाइड करेंगे तो आपका स्क्राइब इस क्वेश्चन को कर सकता है। बाकी हम जैसे जैसे करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल देखो, वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या होता है। तो सबसे पहले हम मिरर इमेज को करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को जैसे क्लॉक का कराया था, तो उसमें क्या था कि जब हमारी इमेज बनती है मिरर में, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट का पूरा पोर्शन राइट साइड में होता है और राइट साइड का लेफ्ट की तरफ स्विच हुआ हुआ दिखता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्लॉक में जैसे हमने बताया था, तो क्लॉक में तो देखने के लिए तो देखो एग्जैक्ट टाइम निकालना होता है, तो इसीलिए हमने उसको फॉर्मूले से किया था, है ना। तो फॉर्मूले से किया था तो वो हमारा हो गया था। बट अब इसमें क्या है, आपको पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना है। आप जस्ट आपको पता लग जाए कि किस तरीके से कहाँ पे क्या इमेज बनती है। तो आपकी जो मिरर इमेज और वाटर इमेज की बनती है, कुछ तो आपके ना अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, ABCD होती है, 1 2 3 4 होते हैं, या कुछ इमेज बनी हुई होती है, कुछ एरो बने हुए होते हैं, उसको होता है। अलग अलग तरीके से चीज़ें बनी हुई होती हैं, कुछ भी बन के आ सकता है। उसको बस समझ में आना चाहिए कि वाटर की इमेज होगी तो क्या बनेगा और मिरर की इमेज बनेगी तो क्या होगा। तो अब देखो, अनलिमिटेड इमेजेस होती हैं। अल्फ़ाबेट के तो मैं आपको समझा दूंगी, 1 2 3 के भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो चीज़ें हैं कि इमेज कुछ भी बन के आ सकती है, तो क्या इमेज आएगी क्वेश्चन में हमें नहीं पता। बस हमें करने का तरीका आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन वो सही हो जाता है। तो क्योंकि ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं कि ये सही ही होगा। जस्ट अगर मुश्किल इमेज है, तो जो आपका स्क्राइब होगा उसको जब आप समझा दोगे ना कि किस तरीके से ये इमेज है और किस तरीके से आपको करना है, तो वो कर लेगा। आपको बस उसे गाइड ही करना आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से जो 11 लेटर्स होते हैं ना, जो 11 लेटर्स होते हैं वो सेम टू सेम दिखते हैं मिरर में भी। मिरर में क्या होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देते हैं, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। लाइक कौन कौन से होते हैं? H, सीरियल वाइज चलते हैं। IMO, टी फॉर टेलीफोन वाला T, UV, W, X और Y भी सेम दिखाई देता है। तो ये लेटर्स हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। AHIMOTUVWXYZ। ठीक है, लास्ट के तो पूरे हो गए। UVWXY, ठीक है, Z नहीं है, UVWXY। ठीक है, 6 लेटर्स हैं, UVWX एंड Y। तो ये आपके हो गए 11 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें की कोई भी चेंजेस नहीं आते। अगर आप इसे मिरर में देखेंगे तो सेम टू सेम ही ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो उसके अलावा जितने लेटर्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। मिरर की इमेज होती है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी जो इमेज होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। लाइक आप मिरर से जितनी दूरी पे खड़े होंगे, जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे मिरर से, आपकी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी। ठीक है, तो जितनी दूरी पे आप खड़े हैं मिरर के अंदर देखने पे आपकी इमेज लगेगा कि उतनी ही दूरी पे आप मिरर में भी हैं। रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं करते, बट जैसे अगर आपका कुछ मिरर की कुछ बन के आ गया, ठीक है, मिरर का ना कुछ बना हुआ होता है। लाइक कैसे बना होता है मिरर की जो बनी होती है पिक्चर, कैसे बनी होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, टॉप टू बॉटम में एक स्ट्रेट लाइन होती है।
वो मिरर का कैसे बना होता है, एक साइड में थोड़ा सा निकला वो पार्ट सा होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और डॉटेड डॉटेड रहेगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर कुछ रखा है तो राइट साइड में इमेज दिखाएंगे, राइट साइड में कुछ रखा है तो लेफ्ट साइड में। तो अगर मान लो आपका कुछ एरो बना हुआ है, ठीक है, मिरर के सामने कुछ आपका एरो बना दिया, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, उसके बाद आपका मिरर में जो होगा वो सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं है, कैसे आप करोगे। हो सकता है कि कुछ आपको पास में दे दे कुछ पिक्चर, कुछ आपको दूर में बना करके दे दे, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि क्या आपकी जो इमेज मिरर के अंदर है, आप एक्चुअल में जो इमेज दी हुई है वो मिरर में भी क्या सेम डिस्टेंस पे दी हुई है, यानी लेफ्ट में जो है वो राइट में सेम डिस्टेंस दिखा रही मिरर से कि नहीं, या लेफ्ट में है तो राइट साइड में सेम डिस्टेंस दिखा रही है कि नहीं, मेजरमेंट नहीं होता, जस्ट आपको इसमें समझना होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, मैंने आपको बता दिया पहले कि लेफ्ट का पूरा पोर्शन राइट साइड में और राइट साइड का पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड में हो जाता है। आप देखो जो लेटर्स जिनमें की चेंजेस होते हैं, कौन सा हो गया, ए तो सेम दिखेगा, बी आपका रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बी कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें हाफ हाफ सर्कल बने होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। बी कैसे बना होता है, राइट साइड में लाइन से टच होता हुआ आधा सर्कल, फिर उसके आधे से एक और सर्कल, आधे आधे दो सर्कल होते हैं, लाइन से टच होते हैं, ठीक है, हाफ हाफ सर्कल। तो ये राइट साइड में होते हैं। अब आप जब मिरर में देखोगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट लाइन है आपकी, वो जो सर्कल है हाफ हाफ, वो लाइन को जो स्ट्रेट लाइन है उसको टच करता हुआ बी जो बना हुआ था वो कहाँ चला जाता है, वो लेफ्ट साइड में दिखता है। मिरर में क्या दिखता है, वो लाइन तो वो सेम ही रहेगी, देखो लाइन में तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ए में कुछ चेंज नहीं होगा वैसे ही बी की जो लाइन है उसमें चेंज नहीं होगा, बस वो सर्कल जो हम राइट साइड में बनाते हैं वो आपका लेफ्ट साइड में रिवर्स हो जाता है मिरर पे देखने पर। समझ में आया। अब सी कैसे होता है, सी आप कैसे बनाते हैं, सी आप हाफ सर्कल में बनाते हैं, हाफ सर्कल में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, राइट से शुरू करते हुए लेफ्ट की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद घुमा के वापस राइट साइड में आते हैं, तो इस तरीके से आपका हाफ सर्कल होता है सी। अब अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, दिखाई देगा कि आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया है, स्ट्रेट तरफ राइट तरफ आते हुए सर्कल बनाते हुए लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, ओपन जो साइड है वो बिल्कुल, जो सी का ओपन पार्ट होता है हाफ सर्कल का, वो आपका जो एक्चुअल में होता है राइट साइड में वो आपका लेफ्ट साइड में रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब ई कैसे होता है, ई एक स्ट्रेट लाइन होती है, उससे टच करते हुए तीन इक्वल डिस्टेंस पे लाइनें होती हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे और एक मिड में, तीन लाइन होती हैं। ये लाइन आपकी क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन के राइट साइड में हम बनाते हैं, मिरर में देखेंगे तो वो लाइनें आपकी लेफ्ट साइड में चली जाती हैं, ठीक है। हाँ बेटा, राइट साइड में होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके राइट साइड में आपकी लाइनें हैं, जब मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में चली जाएंगी ना, ठीक है। और इसी तरीके से एफ आपका होता है, एफ भी ई की तरह ही होता है, बस ई में तीन लाइनें होती हैं, एफ में दो लाइनें होती हैं, तो यानी कि चेंजेस आएंगे तो जैसे ई में आते हैं वैसे ही एफ में भी आते हैं। एच में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, एच सेम दिखेगा, आई आपका सेम दिखेगा। जे कैसे होता है, जे एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ घुमा देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींची नीचे की तरफ आए, नीचे से ही क्या होगा लेफ्ट साइड को ऊपर की तरफ थोड़ा सर्कल की तरह हल्का सा घुमा देते हैं, तो ये क्योंकि लेफ्ट साइड में घुमा हुआ होता है, मिरर में देखेंगे तो ये क्या होगा, घुमाव कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। के होता है कैसे, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके राइट साइड में आपका क्या होता है, दो स्लैंटिंग लाइन होती है, मतलब राइट से स्लैंटिंग लाइन लेते हुए हम लेफ्ट ये स्ट्रेट लाइन पे मिड में टच करते हैं, और यही मिड से वापस हम क्या करते हैं, राइट साइड पे नीचे की तरफ ले आते हैं, ये होता है के। तो अब यही चीज क्या हो जाएगी, आपकी लेफ्ट साइड में रिवर्स हो जाएगी। क्लियर हो रहा है जो मैं बता रही हूँ। अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, प्लास्टिक के अल्फाबेट्स आते हैं ए बी सी डी, ठीक है, उसको सीधा सीधा रख दिया, उसको क्या करोगे, जैसे आप उसको टच करो, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो कि किस तरीके से वो दिखते हैं,
वो आपको देखो, वैसे तो आपका स्क्राइब रहेगा वही आपका करेगा, बट आपके जस्ट नॉलेज के लिए, आप ताकि अपने स्क्राइब को बता सको, वैसे तो वो समझ ही जाएगा, ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, करना है आपको, नहीं दिखेगा, मैं समझ रही हूँ। आपको प्लास्टिक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट, आपको जैसे आप किसी की हेल्प, घर से किसी भी की भी हेल्प ले लेंगे और उसको बोलेंगे कि अल्फ़ाबेट को रख दो, आप तो वैसे खुद ही रख लोगे, बट किस शेप में क्या चीज़ होगी वो आपका घर वाले आपकी हेल्प कर देंगे, उसको आप हाथ से टच करके फील कर लोगे। ठीक है, अब आप अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको घुमा दो, मतलब बी जैसे रखा हुआ है उसको फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो लेफ्ट साइड में। ठीक है, हर चीज को फ्लिप कर दो लेफ्ट साइड में, राइट में है तो लेफ्ट साइड में कर दो, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में फ्लिप कर दो। इस तरीके से आपने कर दिया तो ये, उसके बाद फिर आप उसको टच करके फील कर लोगे कि पहले तो ऐसे था और अब ऐसे बन रहा है। अब आप देखो, एग्जाम में आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे फील करके नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जब अगर आपको जैसे आपका स्क्राइब है, मान लो वैसे तो आप बोलोगे कि लेफ्ट का पोर्शन राइट में जाएगा, राइट का पोर्शन लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, आपने उसको बता दिया, वो खुद ही समझ जाएगा, फिर आपने बोल दिया तो, बट कोई मे भी उसको डिफिकल्टी लग सकती है। ठीक है, तो आप उसको जस्ट पूछोगे, अगर वो उसने कहा कि ये चीज़ ऐसे है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये कैसे होगा, तो आप उससे बोलोगे एक्सप्लेन कर दो। तो आपने जब किया हुआ रहेगा ना तो आप उसको बता सकते हो, ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि आप क्लियर रहोगे तो स्क्राइब को आप खुद, आपकी देखो कहाँ पे खाली बाउंडेशन आती है कि आप उसको देख नहीं पा रहे हो, अगर वो देखी हुई चीज को आपको बता रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना, बस इतना सा काम है। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे आप अल्फ़ाबेट्स ले लेना, 1 से लेके 10 तक के अल्फ़ाबेट नंबर्स आते हैं, गिनती आती है, वही चीज़ आपकी क्या आती है, आगे तक की नंबरिंग चलती है। जैसे 1 से लेके 10 तक तो हो गया आपका, 11 रहेगा तो क्या होगा, 1 1 2 टाइम्स हो जाएगा, 12 रहेगा तो 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 आ जाएगा, 13 होगा तो 1 तो एज इट इज ही रहेगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 11 से लेके बाकी सारी जितनी भी 100 तक की जो भी काउंटिंग होगी वो 1 से लेके 10 के ही नंबर्स उसमें बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर की शेप कैसी होती है, शेप किस तरीके से होती है, क्योंकि 1 सीधी एक लाइन में नहीं दिया होता, 1 लिखने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा कुछ शेप दी हुई होती है कि आपने लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बाहर निकाला, एक सीधी लाइन खींची, सीधी लाइन को टॉप की पॉइंट से लेफ्ट साइड में क्या कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर दिया, हल्का सा स्लैंटिंग, हल्का सा डॉटेड टाइप का स्लैंटिंग कर दिया, और बॉटम में क्या कर देते हैं, एक हल्की सी बिल्कुल समझ लो 2 डॉट के बराबर, 2 डैश के बराबर क्या होते हैं, बॉटम में उस लाइन से टच करते हुए लाइन आ जाती है। ठीक है, तो उसकी शेप क्या कैसे होगी, अगर 1 का तो वैसे कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपका शेप बना करके दी हुई है तो उसमें चेंज हो दिखेगा आपको, तो आपको मिरर में चेंज दिखेगा उसका। ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जब आप टच कर लोगे ना तो आप क्या करोगे, एक रफ पेपर पे अपने हिसाब से उसको बना के भी बता सकते हो, 1 को 2 को आप खुद बना के भी बता सकते हो अगर टच कर लोगे तो। इसीलिए बस मैं कह रही हूँ कि एक बार आप ना ये चीज़ें मंगवा लेना या ले लेना, तो उसके बाद आप उसको टच करके फील करके देख लेना, सिर्फ दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हमने कहाँ तक किया था, के तक किया था। अब एल, एल कैसे होता है, एक सीधी लाइन होती है स्ट्रेट, और उसके बाद राइट साइड में क्या हो जाती है, 90 डिग्री के एंगल की तरह वो बनाता है एल। तो क्योंकि ये एंगल किस तरफ जा रहा है, वो लाइन आपकी क्या कहाँ जा रही है, राइट साइड में जा रही है, मिरर में देखोगे तो वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी। ठीक है, एम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम दिखेगा। एन में कैसे रहता है, दो स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे 11 हम बनाते हैं वैसे दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, अब उसके बीच में एक स्लैंटिंग लाइन होती है, कैसे होती है, जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है उसके टॉप पॉइंट से लेते हुए राइट साइड की जो लाइन होती है उसके बॉटम पे टच करा देते हैं, तो वो हो जाती है स्लैंटिंग लाइन, ये हो जाता है एन। अब आपका रिवर्स हो जाएगा, कैसे, सेम ही आपका रहेगा, 1 1 आपका सेम ही रहेगा, 2 लाइन। अब क्या होगा, रिवर्स होके क्या दिखेगा, राइट साइड के टॉप से हो टच करते हुए लेफ्ट साइड की बॉटम पे वो टच कर जाती है लाइन, तो इस तरीके से हो जाता है एन। पी आपका कैसे होता है,
पी आपका होता है, जैसे बी होता है ना, बी में आपका क्या होता है, 2 सर्कल हैं। पी में क्या होता है, पी फॉर पैरेट में क्या होता है, एक ही सर्कल होता है ऊपर वाला। जैसे बी में 2 सर्कल होते हैं ऊपर और नीचे, वैसे पी में एक ही होता है। और उसी तरीके से चेंज हो जाता है, कैसे, ठीक है, लेफ्ट साइड में सर्कल है वो, राइट साइड में सर्कल है वो लेफ्ट में चला जाता है। क्यू में क्या होता है, क्यू में ओ ही होता है, ओ ही होता है, पर बॉटम में क्या होता है, एक स्लैंटिंग छोटी सी लाइन होती है जो लेफ्ट से राइट की तरफ तिरछी आती है, सर्कल से टच करती हुई बॉटम पे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आती है। जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो ओ तो एज इट इज ही दिखेगा इसका, लेकिन उसकी जो लेफ्ट से राइट तरफ एक लाइन जा रही थी बॉटम से, अब क्या दिखेगी, वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिखेगी। आर का क्या होगा, आर सेम, आर का पी की तरह ही रहेगा डिफरेंस। जो पी होता है, पी में जो हाफ सर्कल आपका ऊपर की तरफ बन गया, उसके वहां पे जहाँ पे वो खत्म होता है ना वो हाफ सर्कल, वहीं से ही एक स्लैंटिंग लाइन चली जाती है अपोजिट साइड में। आर में क्या होगा, बस वही चीज आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जो राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में। एस कैसे होगा, सी सी 2 बार अगर आप मिला देंगे तो एक सी बनाया, सी को कंटिन्यू रखते हुए राइट साइड में लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट में घुमा देंगे, जो एस होता है वो आपका घूम जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। टी आपका एज इट इज ही दिखने वाला है, यू आपका एज इट इज ही दिखने वाला है, डब्ल्यू आपका एज इट इज ही दिखने वाला है, एक्स आपका एज इट इज ही दिखेगा, वाई आपका एज इट इज ही दिखेगा। अब आ गया जेड। जेड क्या होता है, 2 आपकी पैरेलल लाइन होती हैं, 2 आपकी पैरेलल लाइन होती है, जैसे इक्वल टू लिखते हैं वैसे उस टाइप से, पर थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है। 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन में जो ऊपर वाली लाइन है उसके राइट साइड से लेते हुए एक स्लैंटिंग लाइन करते हैं, बॉटम वाली लाइन के लेफ्ट साइड पे टच करा देते हैं, ठीक है। अब ये चीज रिवर्स हो जाएगा मिरर में, कैसे बन जाएगा, 2 पैरेलल लाइन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसे ही दिखेंगी, पर जो लाइन आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही थी वो आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे आते हुए स्लैंटिंग में दिखेगी। इस तरीके से अल्फाबेट्स में आपके फर्क पड़ते हैं, राइट। इसके बाद आपके आते हैं स्मॉल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर के भी आपके क्या होंगे, प्लास्टिक के आपके होंगे। तो प्लास्टिक वाले लेटर्स को जब आप टच करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें भी क्या होता है, सी में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, आई में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, एल में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, एम में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, ओ में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आपका आ जाता है यू, यू में फर्क दिखाई देगा, वी में फर्क नहीं दिखाई देगा, डब्ल्यू में फर्क नहीं दिखाई देगा, एक्स में फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन वाई और जेड में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें थोड़े से लेटर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, कि जिनमें फर्क दिखाई देता है, और कम लेटर हैं जिसमें फर्क दिखाई नहीं देता। हाँ बेटा देखो, अब मैं स्मॉल लेटर पे आ गई, वो जो थे वो कैपिटल लेटर्स थे, ठीक है। अब ये स्मॉल लेटर्स हैं। स्मॉल लेटर में जब हम यू बनाते हैं ना तो वो कैपिटल से थोड़ा छोटा साइज में होता है, छोटा होता है। और जब यू बना लेते हैं ना तो राइट साइड पे नीचे की तरफ क्या होता है, एक हल्का सा स्लैंटिंग लाइन सी दिखाई देती है, या आप कह दो डॉटेड टाइप का थोड़ी सी लाइन दिखाई देती है। वो जो लाइन है आपकी राइट साइड में होती है, जब आप मिरर में देखोगे तो वो वाली जो पॉइंट है वो आपका लेफ्ट साइड में चला जाता है, ठीक है बेटा। वही चीज मैं कह रही हूँ आपको ना, मैंने बोला ना कि अल्फाबेट और ना नंबर्स प्लास्टिक के आते हैं, वो आप मंगा के जस्ट टच करके देख लेना, फील कर लेना खुद से। आपको जब एग्जाम देने जाना है तो आपको तो स्क्राइब को बताना है ना कि कैसे करना है, आप उसको जस्ट बता दोगे कि लेफ्ट वाला पोर्शन मिरर में राइट साइड में चला जाएगा। यानी राइट साइड में मिरर में क्या होता है, मिरर में हमेशा लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट में दिखता है, इमेज एग्जैक्ट होती है, लेकिन लेफ्ट का पोर्शन राइट और राइट का पोर्शन लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप जब उसको बोल दोगे तो वो तो खुद ही कर लेगा, वो खुद कर लेगा, इसमें तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं। जस्ट फॉर रेफरेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये आपको चीज़ें सिखा रही हूँ कि इन केस अगर उसे ज़रा सा डाउट होता है, मान लो आपको स्क्राइब कई बार ऐसा मिल जाता है जिसे चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं,
तो आप जब उससे पूछोगे कि ये चीज़ कैसा दिख रहा है, वो जब बताएगा तो आप खुद बता सकते हो उसको, इसी के लिए मैं बता रही हूँ। चलो आप अपने हाथ में अपना फ़ोन पकड़ते हो, तो जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने वाला है पोर्शन, आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, वो आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने वाला जो बटन है वो आपका राइट साइड में है। अगर आप उसी को अगर आप मिरर पे रखते हो तो वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स साइड में दिखाई देगा। ठीक है, रिवर्स साइड में दिखाई देगा। अब ये कैसे उल्टे दिखाई देते हैं लेटर्स, मान लो आपने टी शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है, या आई एम हैप्पी लिखा हुआ है। अब वो टी शर्ट पहन के आप जब मिरर में आप फोटो खींचोगे ना, तो वो सारे लेटर्स आपके उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है, अपोजिट दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे SUN है, SUN लिखा हुआ है, तो सन की जगह क्या दिखाई देगा, NUS दिखाई देगा, NUS दिखाई देगा। और ये एक तो NUS दिखाई देगा, वो भी उलट के मतलब फ्लिप हो जाएंगे। एन आपका जैसे मैंने मिरर में बताया वैसे दिखाई देगा, यू तो एज इट इज ही दिखाई देगा, उसके बाद एस दिखाई देगा, एस भी क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लिप करना किसे कहते हैं, आपने फोन की जो स्क्रीन है अपने पास रखी हुई है, फ्लिप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगी, यानी बैक साइड में चलाएगी, यानी बैक का पोर्शन जो कैमरे वाला पोर्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। जब आप उसको फ्लिप करोगे ना तो वो इस तरीके से फ्लिप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में कोई पेन है, अगर अभी आपके पास पेन है, पेन को आप पकड़ो, पेन से जहाँ से हम लिखते हैं ना उसको आप राइट साइड में रखो, उस पॉइंट को आप राइट साइड में रखो, और उसका पेन का बैक साइड का जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में रखो। फ्लिप करोगे यानी मिरर में देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो पॉइंटेड पार्ट आपका जो राइट साइड में था वो आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड का जो बैक पोर्शन था पेन का वो राइट साइड में दिखाई देगा। एग्जैक्टली समझ में आया। इसे बोलते हैं फ्लिप होना, यानी आपकी इमेजेस क्या होती है, फ्लिप होते हुए दिखाई देते हैं, लेटर्स और नंबर आपके फ्लिप होते हुए दिखाई देते हैं ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, बट मैं पहले आपको वाटर इमेज का कैसे होता है वो भी थोड़ा सा बता दूं। अब मिरर इमेज क्या होता है, लेफ्ट से राइट में चेंज होता है, वाटर में क्या हो जाएगा, टॉप से बॉटम पे चेंज हो जाता है। वाटर में क्या हो जाएगा, टॉप से बॉटम पे चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए को ले लो, ए को ले लो, ए कैसे होता है, एक आपका दो लाइनें होती हैं ए में, जो दोनों लाइनें टॉप पे क्या होती है, मीट करते हुए होती हैं, और बॉटम पे आकर के वो क्या कर देती है, ओपन बना देती है। ओपन यानी एक ट्राइंगल जैसे होता है ना, ट्राइंगल में नीचे का पोर्शन हटा दो तो वो उस तरीके का बनाते हैं। ठीक है, और इन दोनों लाइनों के सेंटर में क्या होती है, एक लाइन दोनों लाइनों को टच करते हुए होती है, ये टच करते हुए होती है। अब इसी को आप वाटर में दिखोगे तो क्या होगा, वाटर में क्या हो जाएगा, ये एक जो ये टच करते हुए टॉप पे टच कर रही है, ये वी बन जाएगा पोर्शन, ये क्या बन जाएगा, वी। यानी कैसे वी होता है, आप अपने इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को मिलाओ, जैसे हम विक्ट्री बोलते हैं, विक्ट्री। ठीक है, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को जब हम ओपन करते हैं, बाकी सारी फिंगर को एक साथ टच करा देते हैं तो ये बनता है वी की शेप, ये बनती है वी की शेप। अब इसको जब आप वाटर में देखोगे ना इस शेप को, तो ये उल्टा होकर के ए की तरह बनाएगा, ए की तरह बनाएगा, बट क्या होगा, इसके बीच में एक लाइन आ जाती है टच करते हुए। ठीक है, तो ए वाला पोर्शन क्या होता है, जो ओपन पार्ट होता है बॉटम पे वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और टॉप का जो पोर्शन होता है जो दोनों लाइनें टच करते हुए होती हैं वो बॉटम पे आ जाती हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से वाटर में क्या होते हैं, चीजें चेंज होते हैं, वाटर इमेज में ये चीजें आपको चेंज होते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, ए में फर्क दिखाई देता है, बी में फर्क दिखाई देता है, सी में फर्क नहीं दिखाई देता, डी में फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि सी आपका क्या होता है, पोर्शन जो ओपन वाला होता है वो आपका राइट साइड में होता है। तो आप वाटर में देखोगे तो टॉप का पोर्शन बॉटम में और बॉटम का पोर्शन टॉप में चला जाता है वाटर में, तो ये क्या हो जाता है, एज इट इज ही आपको दिखाई देता है। डी में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, ई में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, एच में फर्क यहाँ भी नहीं दिखाई देता, आई में फर्क नहीं दिखाई देता। ठीक है, उसके बाद आपका एन एन फॉर नाउ, एन फॉर नाउ, इसमें भी कोई फर्क, इसमें फर्क दिखाई देगा, हाँ इसमें फर्क दिखाई देगा। ओ में फर्क नहीं दिखाई देगा, टी में फर्क दिखाई देगा,
यू में भी देगा, वी में भी दिखाई देगा, एक्स में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बस इतने लेटर हैं। तो कौन कौन से हुए जिसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा? आपका हो गया सी, डी, ई, एच, आई, उसके बाद आपका आ गया ओ, फिर उसके बाद आपका आ गया इसमें एक्स। ठीक है, बस इतने लेटर है जिसमें कोई फर्क नहीं होगा, बाकी में फर्क होगा। अब स्मॉल लेटर में भी इसी तरीके से फर्क पड़ जाते हैं। इसको जस्ट आप अपने स्क्राइब को बताओगे कि टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप में चला जाएगा। आप 2-3 लेटर का उसको खाली आइडिया दे दोगे ना, तो वो खुद समझ जाएगा और वो खुद करना शुरू कर देगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको सारे जो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं ना वो समझ में आ जाएंगे, तो आप अपने स्क्राइब को गाइड कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, अब देखो, एक ना मिरर है, मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में मिरर बना हुआ है, मिरर के लेफ्ट साइड में आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा बना हुआ है? एक आपका पी की शेप में कुछ बना हुआ है, पी की शेप में, पी की शेप में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उस पर 3 डॉट्स हैं। कैसे डॉट्स हैं? एक तो पी क्या होता है, पी एक सीधी लाइन होती है, तो टॉप में क्या है, एक डॉट बना हुआ है, डॉट, थिक डॉट बना हुआ है, जैसे बिंदी होती है ना, बिंदी की तरह बना हुआ है। और जो पी होता है ना, पी में क्या होता है, एक लेफ्ट साइड में आपका डॉट बना हुआ है, जैसे बिंदी होती है सेम वैसे ही, और एक उससे राइट साइड में भी आपका बिंदी की तरह बना हुआ है, पर वो थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा नीचे की तरफ है। अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? ये जो सर्कल पी में बनता है वो आपका राइट साइड में बनता है, मिरर में कहाँ पे बनेगा? मिरर में लेफ्ट में दिखाई देगा। अब जो बॉटम में बिंदी की तरह कुछ बना हुआ है, तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो अब आपका एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट था, जो लेफ्ट साइड में आपका बिंदी की तरह कुछ बना हुआ था, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बना हुआ था, अब वो कहाँ पे आ जाएगा? वो आपका राइट साइड में नहीं आ जाएगा, लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में आ जाएगा, है ना। और जो राइट साइड का जो बिंदी की तरह बना हुआ था डॉट, वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है, FUN, FUN मिरर में किस तरीके से दिखाई देगा? पहले मेरे को बताओ। अगर FUN आपकी टी शर्ट पे फन लिखा हुआ है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो वो कैसा दिखाई देगा? NUF दिखाई देगा। एग्जैक्टली NUF दिखाई देगा। जब आपका स्क्राइब आपको बोलेगा इस तरीके से 4 ऑप्शन हैं, अब क्या आंसर राइट है, तो आप उसको बोल देंगे FUN, NUF बन गया होगा। आप उसको बता सकते हो FUN है तो वो NUF बन गया होगा। बस N क्या है, N का लेफ्ट पोर्शन राइट में और राइट का लेफ्ट में गया होगा। U में तो कोई फर्क होता ही नहीं है। F में क्या होता है, वो भी क्या होगा, जो 2 लाइनें होती हैं जो राइट में होती हैं वो लेफ्ट में चली गई होंगी। बस आपको इतना ही करना है। समझ में आया? एक क्वेश्चन है, गोलकोंडा, गोलकोंडा की स्पेलिंग क्या होती है? GOLKONDA, गोलकोंडा। गोलकोंडा आपको मिरर में कैसे दिखाई देगा? कैसे बनेगी? बता देती हूँ, GOLKONDA, बताओ। वेरी गुड। ADNOKL, फिर OG। बस अब क्या हुआ होगा, ये सारे लेटर्स इंडिविजुअली क्या हो गए होंगे, फ्लिप हो गए होंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लिप हो गए होंगे। ठीक है, आपका स्क्राइब अगर आपको बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा फ्लिप होना क्या होता है, तो पेन को आप फ्लिप करके बता सकते हो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्लॉक से कर लेते हैं, थोड़ा क्लॉक पे करते हैं। क्लॉक किस तरीके से दिखाई देगी? क्लॉक में आपका क्या है, 6:30, आपके क्लॉक में क्या है, 6:30 हुआ है, 6:30 हुआ है। 6:30 होता है तो एक्चुअल में कौन सी मिडल जो हैंड है वो कहाँ पे होती है? तो जो 6:30 होता है, 6:30 में आपकी जो मिनट हैंड है वो 6 पे ही रहती है,
तो जब अगर आप मिरर में देखोगे तो भी क्या उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे कि अपनी जगह दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बिल्कुल मिड में है। ठीक है, अब देखो, जो आपकी आवर वाली हैंड थी वो 6 और 7 के बीच में थी, वो अब कहाँ पे दिखाई देगी? 6 और 7 इधर मिरर में कहाँ क्या दिखाई देगा? 7 की जगह 5 दिखाई देगा, 5 बन जाएगा, 5 की जगह पे आ जाएगा, है ना? देखो, आपको नंबर तो एग्जैक्ट दिखाई देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और जो 7 8 9 10 जो होगा 11 वो आपको राइट साइड में बन चला गया होगा। कई बार क्या होता है, आपको नंबर्स ना दे करके सिर्फ आपको पॉइंट्स दे दिए गए होते हैं या लाइंस दे दी गई होती हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको तो नहीं होना है, आपका स्क्राइब होगा, तो जस्ट आपको ये समझाना है उसको कि आप जो 6 और 12 के जो लेफ्ट साइड के नंबर हैं, जैसे वो हम मिरर में देखेंगे तो वो कहाँ आ जाएंगे? वो आपके राइट साइड में आ जाते हैं, और राइट साइड में 1 से लेकर के 5 तक के जो नंबर हैं, अगर हम उसको मिरर उस घड़ी को देखेंगे तो वो आपके लेफ्ट साइड में दिखाई देते हैं। तो यानी कि घड़ी में अगर आपके उन नंबर्स की जगह डॉट्स बने हुए हों, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नंबर बदले नहीं गए होंगे, नंबर तो बदल गए होंगे। यानी कि 7 8 9 10 11 आपका कहाँ आ गया होगा? 1 2 3 4 5 की जगह आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 की जगह 11, 11 की जगह 1 आया होगा, 2 की जगह 10 और 10 की जगह 2 आया होगा, ठीक है, 3 की जगह 9 और 9 की जगह 3 आया होगा, ठीक है, 4 की जगह आपका आया होगा क्या? 8, है ना, 8 आया होगा, 8 की जगह 4, और 5 की जगह 7, और 7 की जगह 5 आया होगा। ठीक है, यानी अगर ये नंबर नहीं है तो भी उनके डॉट्स तो आपके एक्सचेंज हुए होंगे ना। यानी कि जो सुई आपकी 6 से 7 के बीच में दिख रही थी घंटे वाली, वो अब किसके बीच में दिखाई देगी? 5 एंड 6 के मिड में दिखाई देगी। क्लियर हुआ बेटा? आपका जो है होता है ना, जो क्लॉक होती है, वो आपके जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट दिखाई देते हैं, लेफ्ट टू राइट दिखाई देते हैं। आपके अगर नंबर की जगह पे आपके डॉट्स आपके अगर दिखाई दे देंगे तो आपको क्या होगा? वो आपको ऐसा लगेगा टाइम तो सेम ही है डॉट्स में, तो क्योंकि कोई फर्क आया नहीं, पर मिरर में आपका उल्टा दिखाई देता है, लेफ्ट का पोर्शन राइट और राइट का पोर्शन लेफ्ट हो जाता है। तो डॉट्स में अगर आप देख रहे हो तो कोई फर्क आया ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप नंबर है, नंबर से आपको पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, लेफ्ट का पूरा पोर्शन राइट में आ गया, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। यानी 6:30 की जगह पे अब आप क्या बोलोगे? 5:30 दिखाई देगा। जो टाइम आपका 6:30 दिखाई दे रहा है वो आपका 5:30 दिखाई देगा। ठीक है, को देख रहे हो मिरर में, ठीक है, 7 जो आपका लेफ्ट साइड में था वो आपका राइट साइड में आ गया, ठीक है, बट एक्चुअली में घड़ी को अगर आप देखते हो तो उस जगह पे एक्चुअली में नंबर किसका होता है? 5 का होता है। तो घड़ी थोड़ी फ्लिप हो गई है, आपके नंबर्स फ्लिप हो गए हैं। ओके, टाइम आपको एक्चुअल में मतलब कि आपका जो 7:30 है, एक्चुअल में तो आपका 7:30 है। अच्छा आप बताओ मेरे को, जो हम देखते हैं कि वाटर इमेज में टाइम क्या होगा और एक्चुअल टाइम क्या होगा, हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, जब क्लॉक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे फॉर्मूले से, तो जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते थे कि एक्चुअल में टाइम घड़ी में ये बजा है, अब उसी घड़ी को जब हम मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम दिखाई देगा, तो समझो टाइम डिफरेंस आ जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। यानी कि आपको मिरर इमेज में भी यही मान के चलना है कि उसमें फ़र्क आ जाएगा। ये तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा था, ठीक है, 6:30 था तो 7:30 आपने इजीली बता दिया। अब अगर आपके जो स्क्राइब को नहीं समझ आए कि कैसे है, तो आप यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला घड़ी के हिसाब से निकाल करके आप उसको बता सकते हो कि डॉट्स हैं तो डॉट्स के हिसाब से इस समय पे घड़ी में ये टाइम दिखा रहा होगा, ठीक है। तो और अगर फिर भी उसको ना समझ आए कि कैसे करना है, तो आपको अगर दिखाए, आपको वो बोल देगा कि देखो भाई क्लॉक में तो ये बजा हुआ है और वाटर में है, मुझे नहीं समझ आ रहा इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहना ठीक है उसको छोड़ दो, तो मुझे ऑप्शन बता दो।
आप अपने फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, उसको बोलना ये क्या ऑप्शन है क्या इसमें, वो बोलेगा हाँ है, तो आप बस बोल देना बस इसमें से ये आंसर है, इसको टिक लगा दो। क्लियर हो गया। लिमिटेशंस होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बट हमें क्या करना है, अपनी लिमिटेशन से थोड़ा आगे जाके चलना है। जब हमने कुछ सोचा है तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप, मेरे पास एक कॉल आया था एक स्टूडेंट का, उसको स्क्राइब जो पहले से ही उसका साथ दे रही थी, जो उसका एग्ज़ाम उसको करवा रही थी, उसको बहुत प्रैक्टिस हो गई थी उसके साथ सॉल्व करने के लिए, उन लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी उस स्क्राइब के साथ, क्योंकि क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो करना ईजी हो जाता है ना स्क्राइब के साथ। स्क्राइब अपने जो भी राइटर जिसका एग्ज़ाम देना होता है उसकी समझ में आने लगता है कि ये किस तरीके से मुझे क्वेश्चन बता रही है और किस तरीके से मुझे इसका पेपर सॉल्व करना है। पहले स्क्राइब को नहीं आता था, पर धीरे धीरे करते 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 उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उसके बाद जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट हम लोग की स्टूडेंट रह चुकी है। अब उसने क्या किया कि वो उसका रीजनिंग पार्ट तो वो खुद कर लेती थी काफ़ी हद तक, बस टाइप पढ़ती थी और सॉल्व ये कर लेती थी। बट कुछ चीज़ों में जब उसको नहीं होता था तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती थी कि स्क्राइब जो बताता था वो खुद समझ लेती थी और खुद सॉल्व कर लेती थी, बट बल्कि राइटर से जल्दी सॉल्व करती थी स्टूडेंट, बट समझाने वाले को अगर आया है फिर तो ठीक है। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसकी जो राइटर है, जो उसकी स्क्राइब है, अब वो मैरिड है, तो उसको जल्दी परमिशन नहीं मिलती। अब जो उसको स्क्राइब मिल रहा है वो जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो उसके एग्ज़ाम थोड़े मिस हो रहे हैं। मान लो आपका कोई स्क्राइब है, आपको अच्छे से जानता है, तब तो ठीक है। अगर कोई स्क्राइब आपका बिल्कुल नया नया मिल गया, उसे चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं, तो इस सिचुएशन में बिल्कुल कुछ भी ना कर पाए वो, उससे तो बेटर है कि आप थोड़ा सा उसको बता दो, है ना। बस इसी जगह पे आपको थोड़ी सी कमी न खले, वो चीज़ करवाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, ठीक है। देखो, एक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, एक्चुअल में मिरर में वो कैसे दिखाई देंगे। 3 2 5 9 6 क्या दिखाई देगा आपको मिरर में, टाइम दिखाई, आपको नंबर दिखाई देंगे, पहले 2, फिर 3, फिर 9, फिर 8, है ना, यही दिखाई देगा। बस क्या होगा, ये नंबर्स फ्लिप, अब नंबर्स तो आपको अच्छे से पता चलता होगा कि किस तरीके से ये नंबर लिखे जाते हैं, तो बस क्या होगा, ये अपनी जगह से फ्लिप हो गए, ठीक है। बस वो फ्लिप हो गए, बाकी क्या होगा, लेफ्ट के सारे नंबर राइट में और राइट के सारे नंबर लेफ्ट में चले गए। जो इमेज में मिस्टेक होती है ना, उसमें लेटर का आगे पीछे कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लो DEAR है, वो मिरर में कैसा दिखाई देगा। अब मैं आपको बताती हूँ ऑप्शंस, ठीक है। DEAR एक्चुअल में आपको क्या दिखाई देना चाहिए, पहले मेरे को बता दो, अपना ही राइट आंसर बता दो। एग्जैक्टली RAED। अब जो ऑप्शन दिया है वो सुन लो। ऑप्शन दिया हुआ है DEAR, क्या ये सही है। ऑप्शन है RAEB, बी यानी डी की जगह बी की जगह डी बन गया ना, स्मॉल लेटर है, तो RAED, बताओ क्या ये सही है। थर्ड ऑप्शन आपका है DEAR सेम ही है, पर वो नंबर लेटर्स फ्लिप हो गए हैं, बस फ्लिप हो गए हैं, क्या ये आंसर सही है। आपको थर्ड ऑप्शन में DEAR ही है, बस लेटर्स फ्लिप हो गए हैं, तो क्या ये सही है, नहीं ना, नहीं गलत है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है READ, तो क्या ये सही है। एग्जैक्टली तो आपको समझ में आ गया कैसे होगा। तो स्मॉल लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, वो जो बी होता है, बी का स्मॉल लेटर होता है, वो आपका फ्लिप होकर के मिरर में बी का डी और डी का बी दिखाई देने लगता है, बी का डी और डी का बी दिखाई देने लगता है। तो ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो डी है इसमें बी दिख रहा है, नहीं, वो डी का बी ही दिखाई देगा। कहीं कहीं पे आपका डी का डी ही लिखा होगा ऑप्शन में, जैसे अभी जो मैं 4 ऑप्शन देख रही हूँ उसमें जो थर्ड ऑप्शन है डी का डी ही दिखाई दे रहा है, डी का डी ही दिखाई दे रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि डी का बी बन जाएगा इसमें देखेंगे तो, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में जो एक सीधी लाइन पे लेफ्ट साइड में सर्कल होता है, मिरर में वो राइट में चला जाना चाहिए, बट यहाँ पे सेम जगह पे ही है, जो कि सरासर गलत है।
ठीक है, छोटे बच्चों को ABCD सिखाते हैं ना, आप लोग को जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जब हम लोग छोटे बच्चों को ABCD सिखाते हैं ना, वो बी और डी हमेशा गलत करते हैं। नर्सरी के UKG के जो बच्चे होते हैं ना, वो बी की जगह डी और डी की जगह बी बनाते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता है कि बी का सर्कल कहाँ होता है और डी का कहाँ पे होता है, क्योंकि होता सेम है, बस सर्कल लेफ्ट का राइट, राइट की जगह लेफ्ट हो जाता है। जैसे कई बार जो बच्चे सीखने वाले होते हैं ना, पी की जगह 9 बना देते हैं, 9 की जगह पी बना देते हैं, सेम ही होता है। ठीक है, पी और 9 में क्या फ़र्क होता है? 9 में जो सर्कल आपका लेफ्ट में होता है, पी में वो चीज़ आपकी राइट साइड में आ जाती है। तो ये बच्चे गलती करते हैं और इसीलिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बताओ, एक घड़ी है, घड़ी में 9 बजे हैं, मिरर में क्या टाइम होगा? एग्जैक्टली 3। अब आपका एक क्वेश्चन है जिसमें स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर की स्पेलिंग क्या होती है? STORE, STORE। ठीक है, अब इसकी वाटर में क्या बनेगी इमेज, बताओ? बिल्कुल, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग सेम दिखाई देगी, STORE। फ्लिप हो जाएंगे सिर्फ लेटर, टॉप के बॉटम, बॉटम के टॉप में। अब आपको कुछ कुछ लेटर को आप बोल सकते हो अपने स्क्राइब को कि ओ तो देखो सब जगह सेम दिखाई देगा, ई तो आपको सेम दिखाई देगा, एस आपका टी क्या होगा? टी से आप गाइड गेस कर सकते हो, टी में जो ऊपर की तरफ लाइन होती है वो बॉटम पे चली गई होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में सब में ऐसे ही है, टी ऐसे ही दिया हुआ है, ओ सही दिया हुआ है, ई आपका सही दिया है। तो अब आप कैसे करोगे? अब देखो ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में एस, एस में भी देखो कोई फर्क नहीं, एस में भी फर्क होता है, ठीक है ना? जो घुमाव होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, वो क्या हो जाएगा आपका? टू की तरह बन, हाँ, नहीं कोई फर्क नहीं होगा बेटा, हाँ एस में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, राइट से, राइट की तरफ से शुरू होता है, लेफ्ट पे खत्म होता है। जब वाटर में आप देखोगे तो लेफ्ट से शुरू होते हुए राइट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एस सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी कहीं पे कोई फर्क नहीं दिया है, कहीं पे कुछ लेटर दिया, कहीं पे कुछ घुमा दिया है। ठीक है, और आर में क्या होगा? आर में जो सर्कल पी वाला जो होता है वो ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, है ना? तो ये फर्क आपका हो गया, एस में एक जगह फर्क है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अभी तो मैंने आपको ज़्यादातर बता ही दिया, अब मैं और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। देखो एक इमेज दी हुई है, एक आपके पास एक ये वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वाटर इमेज की जो आप अपने स्क्राइब को गाइड कर सकते हो, एक लाइन मिरर की तरह दी हुई होती है जो टॉप से बॉटम की तरफ स्ट्रेट लाइन होती है। जब वाटर में वही चीज़ आपकी रहेगी तो वो क्या रहेगा? नीचे बॉटम की तरफ वो लाइन बनी हुई होती है। ठीक है, तो आपका वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें क्या है? एक स्क्वायर है, सॉरी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपका रेक्टेंगल पूरा क्लोज फिगर होता है, उसमें लेफ्ट वाले कॉर्नर से लेके राइट साइड में वाले कॉर्नर पे लाइन स्लैंटिंग की गई है। ठीक है, अंडरस्टूड? अब अगर इसको आप वाटर में दिखा देखोगे तो कैसे दिखाई देगी? देखो, आपका एक वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल समझते हैं ना? तो रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल एक क्लोज फिगर होता है, यानी चारों तरफ से बंद फिगर होता है। ठीक है, इस फिगर के अंदर लेफ्ट वाले कॉर्नर से, लेफ्ट में सॉरी राइट में ऊपर वाले कॉर्नर से लेफ्ट में नीचे वाले कॉर्नर से एक स्लैंटिंग लाइन खींची गई है। समझ में आ रहा है कैसे खींची गई होगी? ठीक है, जस्ट समझ लो, आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा घुमा करके रख दो। ठीक है, उसके बाद या आप जैसे पकड़े वैसे ही पकड़े रहो, उसमें जो आपका राइट साइड वाला जो आपका कॉर्नर है फ़ोन का, राइट साइड वाला ऊपर वाला जो कॉर्नर है, वहाँ से लेकर के लाइन आप लेफ्ट साइड में नीचे वाले कॉर्नर तक एक लाइन आपने खींची, वैसे एक लाइन दी हुई है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर इसको मिरर में देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगा? पहले तो ये बताओ, इसमें और भी चीज़ें हैं बट एक चीज़ को पहले क्लियर करो, कैसे दिखाई देगा? देगी ये लेफ्ट साइड से शुरू होते हुए, लेफ्ट साइड में ऊपर के से शुरू होते हुए ये लाइन राइट साइड के बॉटम वाले पे आपकी ये लाइन खत्म होगी। ठीक है, तो ये आपके दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है,
दो ऑप्शन है, एक थर्ड ऑप्शन है, एक फोर्थ ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ दी हुई है। बाकी सॉरी 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट में तो वैसे ही लाइन है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये हट गया ऑप्शन। ठीक है, सेकंड में जैसे आपने बताया, नहीं सेकंड में भी वैसे ही दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से ऑप्शन आपके पास रह गए? थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रह गए सॉल्व करने वाले। क्लियर है? ठीक है, एलिमिनेट कर लिए। अब और क्या चीज़ इसमें दी हुई है? ये जो आपका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में जो राइट साइड की जो लाइन होती है वो थोड़ा सा ऊपर पे एक्स्ट्रा खींची हुई है, एक्स्ट्रा खींची हुई है। तो अगर इसको वाटर में देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा खींची हुई ऊपर की तरफ लाइन जो है वो कहाँ पे दिखाई देगी? रियल में जो रेक्टेंगल है ना, रियल में ही वो लाइन, वो तो मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था समझाने के लिए। अब वो जो रेक्टेंगल बनने के बाद भी वो जो लाइन है राइट साइड की, वो थोड़ा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है, जैसे एक फ्लैग नहीं होता है उस तरीके से, पर ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइन। तो बताओ ये वाटर में कहाँ दिखाई देगी? क्यों लेफ्ट में दिखाई देगी? वाटर में है बेटा, राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रही है, राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रही है तो राइट साइड में ही रहेगी, पर नीचे की तरफ आएगी ना वाटर में। ठीक है, तो अब बस फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट में ये सिर्फ रेक्टेंगल है, सेकंड ऑप्शन है उसमें भी सिर्फ रेक्टेंगल है, थर्ड ऑप्शन में जैसे अभी आपने बताया कि ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा जो है ओरिजिनल पिक्चर में वो वाटर में क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, तो थर्ड में है और फोर्थ में है। तो अभी फर्स्ट और सेकंड अभी भी एलिमिनेट है, आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अभी भी रनिंग में है। अब आपको बता देती हूँ, जो ये रेक्टेंगल वाला जो आपको पार्ट दिया हुआ था उसमें राइट साइड पे बाहर की तरफ एक लाइन और खींची हुई है सेंटर से, राइट साइड में बाहर की तरफ एक लाइन खींची हुई है सेंटर से स्लैंटिंग। तो क्या ये आपको इमेज में कैसे दिखाई देगी? वाटर इमेज में कैसे दिखाई देगी? राइट साइड पे जो उसका राइट साइड पे राइट की तरफ खींची हुई है। राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में सेंटर से तिरछी खींची हुई है ऊपर की तरफ जाते हुए। राइट साइड लेफ्ट साइड में जो है तिरछी खींची हुई है कि वो आपकी तिरछी जा रही है ऊपर की तरफ। मिरर में क्या दिखाई, वाटर में क्या दिखाई देगी आपकी? वो वहीं से दिखाई देगी पर नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगी, है ना? तो ये सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी हट गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर तो देखो देख के ही सॉल्व करने वाला है, बट आपको नॉलेज में चीज़ें अगर होंगी तो आप अपने स्क्राइब को अंडरस्टैंड करवा सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ। एक हार्ट बना हुआ है, ठीक है, हार्ट बना हुआ है। कौन कौन से होते हैं सिंबल्स? बिल्कुल, जो पान वाला होता है ना, पान वाला, तो पान वाला सिंबल बना हुआ है। पान वाले में क्या होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा कुछ लाइन की तरह होता है, राइट? पान वाले में तो नहीं, समझ लो लीफ की तरह है। ठीक है, वो लीफ, हाँ वो लीफ जो होती है उसकी जो डंडी होती है ना बॉटम की तरफ है, तो ये वो ही शेप है। ठीक है, हाँ, तो ये जो ये लीफ वाली जो शेप है ना, ये स्क्वायर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर बनी हुई है। और इस स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में जो टॉप का जो पोर्शन है, जो टॉप का पोर्शन है वो आपका राइट साइड के ऊपर के कॉर्नर में है। राइट साइड के ऊपर के कॉर्नर में 4 कॉर्नर होते हैं ना, उसमें राइट साइड के ऊपर के कॉर्नर में वो डॉट है। और इस जो लीफ है, लीफ का 1/4 पार्ट शेडेड किया हुआ है लेफ्ट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में नीचे थोड़ा शेडेड किया हुआ है। तो अब मुझे बताओ ये वाली जो इमेज है ये आपको मिरर में कैसे दिखाई देगी? तो सबसे पहले बताओ ये डॉट कहाँ जाएगा? जो राइट साइड का डॉट है वो कहाँ जाएगा? मिरर में कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। जो पहला ऑप्शन है उसमें लीफ वही है, जो डॉट है वो आपका लेफ्ट में चला गया है, और जो लीफ का बॉटम का जो शेडेड पार्ट है वो नीचे से राइट साइड में शेडेड हो गया है। एक्चुअल में क्या था,
लेफ्ट साइड में नीचे से शेडेड था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, राइट साइड में नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो गया है, ये लीफ जो है उल्टी हो गई है, यानी जो नीचे की तरफ डंडी होती है वो ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में भी क्या हो गया, ये डंडी जो है ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। और जो शेडेड पार्ट है वो सेकेंड ऑप्शन में राइट की तरफ आ गया है ऊपर, और थर्ड ऑप्शन में लेफ्ट की तरफ चला गया ऊपर, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, आपकी लीफ तो एज इट इज ही दी हुई है और डॉट भी एक ही सेम जगह पे दिया हुआ है, बस शेडेड पार्ट जो आपका लेफ्ट में था वो राइट में आ गया है, ठीक है। अब आपको चारों ऑप्शन इस समय याद नहीं होंगे, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, जो सही होगा वो बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। तो जो लीफ उल्टी हो गई है यानी डंडी ऊपर हो गई है, तो क्या ये सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लीफ आपकी उल्टी हो गई है यानी डंडी ऊपर की तरफ हो गई है, ये ऑप्शन कैंसिल। थर्ड ऑप्शन में भी लीफ उल्टी हो गई है यानी डंडी ऊपर की तरफ है, ये आंसर सही है कि गलत होगा, गलत होगा। तो इसको भी हम छोड़ देंगे और डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो यहीं से लीफ ही उल्टी हो गई है, फ्लिप हो गई है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये तो वाटर में बनती है। और आपसे पूछा मिरर का, तो पहले तो वाटर इमेज को बिल्कुल कैंसिल कर दो, ठीक है। पहले तो अगर मिरर पूछा है और आपको ऑप्शन जहाँ पे भी वाटर की तरह दिए हुए हैं वो आपके पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट और नहीं करेंगे। अब बचा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या हुआ है, लीफ एज इट इज ही है, डॉट भी अपनी जगह पे ही है, बस जो शेडेड पार्ट नीचे लेफ्ट साइड में था वो राइट में आ गया, तो क्या ये सही है, गलत है, ठीक है। तो अब हमें तो पहली बात तो आंसर मिल ही गया कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताती हूँ। लीव एज इट इज ही है, जो शेडेड पार्ट लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, जो डॉट ऊपर राइट की तरफ था वो लेफ्ट में आ गया, क्या ये आंसर सही है। क्लियर हो गया आप लोग को कैसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। बिल्कुल। अब आपका आपका जो काम, आपका जो इसमें मेहनत बनेगी, आपकी कहाँ पे मेहनत बनेगी, जो भी स्क्राइब रहे एटलीस्ट आपको 2 दिन पहले मिल जाए। तो जो आपका टॉपिक ऐसा लगता है जो इमेज वाले क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन उसको आप थोड़ा सा बता दो, उसको बोलो, वो क्वेश्चन खुद ही कर लेगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको उसे समझाने की, अगर वो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा ना तो वो खुद कर लेगा, आप सिर्फ उसको थोड़ा सा बता देना, ठीक है। इसको सिर्फ 10 मिनट उसको आप दे दोगे ना कि ये चीज क्वेश्चन को ऐसे करते हैं और बाकी के क्वेश्चन तुम एक बार देख लो, तो वो खुद ही वो क्वेश्चन कर लेगा थोड़ा सा भी, क्योंकि ये वाली चीज तो बच्चों को भी सिखाते हैं ना, बच्चे समझ जाते हैं, तो वो भी समझ जाएगा। आपको बस समझाने आना चाहिए, और वो समझाने वाला काम आप कैसे कर सकते हो वो चीज मैंने आपको बता दी। तो ये आपका हो गया कैलेंडर, आपका हो गया ये आपका वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पे बेस्ड क्वेश्चन। आप अपने स्क्राइब को थोड़ा सा समझा देना, उससे बोलना थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन देख लेगा, तो जब वो उसका डिस्क्रिप्शन देखेगा तो वो खुद ही आपका कर लेगा, आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बट फिर भी आपको और ज़्यादा अच्छे से कराने के लिए नेक्स्ट टॉपिक जब कराऊंगी तो थोड़े से क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवा दूंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। टिल देन बाय बाय।